Hello guys, so welcome to my channel. Guys, this is my first video on YouTube and basically it is an introductory video about my channel, and on this channel I'll be teaching political science here. So if you are a student of political science at any stage of your learning, the video shall be beneficial for you. And mostly I am concerned with covering the whole syllabus of NTA UGC NET. So अगर आप एस्पायरेंट हो और इफ़ यू वांट टू अपीयर इन द नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम, आप मेरा चैनल चेक करिएगा। यहाँ पे मैं एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और द मीडियम ऑफ माय टीचिंग शैल बी बाइलिंगुअल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. And with that said, let's have a look on the syllabus of UGC NET for political science. So दोस्तों, here we have the syllabus of NTA UGC NET. I'll try to give a brief explanation of the syllabus here. We have 10 major units in the syllabus. First unit जो हमारा है political theory का है, इसमें जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस हुआ, राइट या सिटीजनशिप, पावर जो हुआ, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो हमारे, जो आप देख रहे हैं, लिबरलिज़म, सोशलिज़म, कंजर्वेटिज़म, मार्क्सिज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म या मल्टीकल्चरलिज़म, उन सब को हम डिटेल में करेंगे। तो इसके बाद हमें है यूनिट 2 विच इज़ पॉलिटिकल थाउट। इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, उनके वेरियस एफर्ट्स, उनके वेरियस कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल साइंस और उनके आइडियोलॉजीज़, उन सब को हम डिटेल्स में करेंगे और समझेंगे। इसके बाद वी हैव यूनिट 3 विच इज़ आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थाउट। इंडियन पॉलिटिकल थाउट में वी हैव अराउंड 20+ थिंकर। इंडियन थिंकर मोस्टली रिफॉर्मेटिव है, जो रिफॉर्म, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात करते हैं। वेरियस इविल्स जो सोसाइटी में प्रिवेल थे इन दैट टाइम, उनको एबॉलिश करने में इनका काम रहा, तो हम उनको भी अच्छे से समझेंगे। इसके बाद वी हैव यूनिट 4 विच इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में हम कंपैरेटिव मेथड के वेरियस अप्रोचेस को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल रिजिम्स को पढ़ेंगे, जैसे कि मोड्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ, या वेरियस फॉर्म ऑफ रूल्स, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिजिम कैसे होते हैं, टोटलिटेरियन रिजिम्स कैसे होते हैं, फैसिज्म कैसे होते हैं, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप कैसे होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद और इस चैप्टर में जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन क्या होता है, इनको हम पढ़ेंगे। और इसमें है डिपेंडेंसी थ्योरी, जैसे आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी फेमस जो कंसेप्ट दिया था हमें एंडी ग्रोंडर फ्रैंक ने, उनको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इम्यूनल वॉलरस्टाइन का जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी की बात किए हुए हैं, उनको हम डिटेल्स से करेंगे। इसके बाद हमें आता है यूनिट 5 जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इंटरनेशनल रिलेशन का हमें है यूनिट 5। हियर वी विल स्टडी अबाउट वेरियस अप्रोच ऑफ आईआर, जैसे कि आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, मार्क्सिज़म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म है, या क्रिटिकल थियोरी है, फेमिनिज़म है, उन सब को हम अच्छे से यहाँ पे करेंगे। और इसमें यूनाइटेड नेशंस, यूएन जो हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेशन जो 1945 में हुआ, उसको हम पढ़ेंगे कि व्हाट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उसका एम क्या था, और उसका मेजर ऑर्गन्स जो है उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हमें है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, उसको भी हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या था, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक हुआ हमारा, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या आईएमएफ जो हुआ, उनका मतलब क्या क्या स्टेज था, उनके फॉर्मेशन में क्या क्या रुकावटें हुए वहाँ पे,
उन सब को हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन को पढ़ेंगे, अफ्रीकन यूनियन जो हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आसियान हुआ, उन सब को हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। इसके बाद यूनिट 6 जो है हमारा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे नेहरू का जो इरा था वहाँ से अभी तक जो क्या क्या मतलब डेवलप हुआ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, उन सब को हम देखेंगे। जैसे कि नॉन अलाइनमेंट हुआ, या इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हुआ, लुक वेस्ट जो हुआ, उन सब को हम देखेंगे। इंडियाज़ रिलेशन विथ मेजर नेशन जैसे कि यूएसए है, यूएसएसआर है, जो कि अभी रशिया है विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और इंडियाज़ रिलेशन विथ चाइना, उन सब को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड मूविंग ऑन वी हैव यूनिट 7 विच इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ कहाँ से हमने वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया, किस किस कंट्री से हमने बोरो किया, इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो कैसा है, इंडिया में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब कैसे काम करते हैं, उनका क्या क्या पावर है, उन सब को हम देखेंगे। तो इलेक्टोरल सिस्टम जो है इंडिया में वो कैसे काम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हुआ वो कैसे काम करते हैं, तो उन सब को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, उन सब को हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। तो इसके बाद वी हैव आवर यूनिट 8 विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सोशल मूवमेंट, जैसे कि दलित मूवमेंट जो हुआ, ट्राइबल मूवमेंट हुआ, वुमेन मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, लेबर मूवमेंट जो हुआ, उनको हम पढ़ेंगे। या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसे कि वुमेन ने अपने आइडेंटिटी के लिए, या ट्राइबल्स ने लैंग्वेज की बेसिस पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुआ, उन सब को हम पढ़ेंगे यूनिट 8 में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सब हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद वी हैव public administration which is our unit 9, and this I think is the most difficult chapter student have to face for many reasons। जैसे कि कहीं यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पढ़े नहीं जाता है, तो स्टूडेंट फेस लिटिल डिफ़िकल्टी हियर। तो आई एम डिसाइडिंग टू स्टार्ट विथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन itself, so our next lecture shall be on public administration। सो हम तब डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस थ्योरीज़ को, जैसे कि साइंटिफिक थ्योरी हुआ, या डिसीजन मेकिंग थ्योरी हुआ, सिस्टम थ्योरी हुआ, इकोलॉजिकल अप्रोच जो रिक्स ने दिया, या मैनेजमेंट बाय प्रिटाडरकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रिटाडरकर ने जो दिया, उन सब को हम डिटेल में तब नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस देयर। तो इसके बाद है हमारे यूनिट 10 विच इज़ ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस बारे में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ बनाए हुए हैं, जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्ता, ओम्बड्समैन जो लाए हैं, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो लाए हैं फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है हमारा, मनरेगा के बारे में, जो मनरेगा का पॉलिसीज़ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, नीति आयोग, इन सब के बारे में हम यूनिट 10 में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वी हैव डिस्कस्ड आवर होल सिलेबस हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।